देखा आपने, ये वो इंसान नुमा दरिंदे कह लें, भेड़िए कह लें, जिनको इंसान कहना मेरे ख्याल से इंसानियत के साथ गलत होगा, तमाचा होगा इंसानियत के मुंह पे अगर मैं इनको इंसान कहूँ। ये दरिंदे हैं, भेड़िए हैं। और जैसे भेड़िए दरिंदे किसी शिकार को नोचते हैं ना, वैसा ही हो रहा था यहाँ सब कुछ। और इस लड़की को निशाना बना रहे थे। पहले कसूर की ज़ैनब, याद होगा आपको, किसको भूल सकती है ज़ैनब, उसको इमरान नामी दरिंदे ने कैसे निशाना बनाया। फूल जैसी ज़ैनब की ज़िंदगी को मौत के कांटों से भर दिया गया। फिर 4 सदा की ज़ैनब, उसको भेड़िए पड़ गए और उसकी जो चमकती दमकती ज़िंदगी है उसको हमेशा के लिए तारीक कर दिया गया। इन वाक़यात पर आम इंसान जो उसका दिल दहल जाता है, लेकिन जिसके सीने में दिल ही ना हो तो उसको कैसे घिन आ सकती है, उसको कैसे शर्म आ सकती है, आ ही नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आती है कि ये हम शहर में बसते हैं या फिर कोई जंगल है जहाँ कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ वालिदैन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए कई बार सोचना पड़ेगा कि बाहर भेड़िए बेटा, बाहर ना जाना, बाहर दरिंदे हैं, जानवर है, खा लेंगे आपको। अगर ये शहर है तो फिर इंसानों के लिबास में जो भेड़िए हैं ये इतनी बड़ी तादाद में आ कहाँ से गए हमारे वतन में। और अब लाहौर में नौजवान लड़की के साथ ये जो वाकया पेश आया है, इससे तो यकीनी तौर पे कहते हैं ना, रूह कांप गई, रूह कांप गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमारा ताफुनज़दा माहौल है, इसमें लोग बाहर कैसे निकलें। लोग बार बार सोचेंगे बाहर निकलते हुए, एक वक्त ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। अगर वो खातून बाहर निकली है, उसकी इज्जत महफूज होगी नहीं होगी, इस तरह के सवाल उठेंगे वालिदैन के जहनों में भी। और ये किस किस्म के लोग हैं। अब कोई जब बाहर निकलता है यकीनी तौर पे शौक से कई बार नहीं निकलता, 100 मजबूरियां होती हैं, गुर्बत की जंजीर को तोड़ने की लगन होती है। कोई बेटी अगर बाहर निकलती है, अगर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, इसके लिए बाहर निकलती है। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं उनके बेटे नहीं होते, तो बेटियां बेटों का किरदार अदा करती हैं। और ऐसे में इस किस्म के लोग उनकी ज़िंदगी को जीवन बना दें, मुश्किल बना दें। आपने क्लिप देखा, ये लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन हो सकती है, लेकिन ये दिन दिहाड़े चीखें मारती रही। और जितने ये भेड़िए थे, इनमें से किसी के घर में कोई माँ बहन बेटी कोई नहीं होगी, माएँ तो सबकी होंगी ना। और ये पुकारती रही कि कोई मदद को आए, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा था, बल्कि सब ने, वो कहते हैं ना, मौका गनीमत जाना, मौका गनीमत जाना। सब ने कितने घंटों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन कानून बेखबरी की नींद सोता रहा। और कानून के जो लंबे हाथ हैं उस वक्त कट कर रह गए शायद। जालिम मुआशरे ने इस बेटी को भी ना बख्शा। अच्छा, क्या कसूर था? आप जरा सोचें कि क्या होगा इसने, ऐसा क्या कसूर था कि ये सब हुआ। और मतलब वो यौम आज़ादी मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर आ गई, ये कसूर था उसका? या फिर सिर्फ लड़की होना उसका कसूर था? कहने वाले कहते हैं कि ये लड़की मीनार पाकिस्तान करने क्या आई थी। ये क्या सवाल है? इनसे मेरा सवाल है, क्या मीनार पाकिस्तान कोई ऐसा एरिया कि कहते नहीं नो गो एरिया था, जहाँ खवातीन के आने पर पाबंदी लगा दी जाती कि यहाँ पर खवातीन तो आ ही नहीं ना सकती। और इस वाक़े के बाद मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बहुत वादे किए गए, मजम्मत की गई। और हमारे यहाँ मजम्मत करना तो सबको आता है, आपको पता है, हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, होता कुछ नहीं है। हमारे रहबरों का मजम्मत करने का वतीरा तो आपको पता है नया नहीं है, बड़ा पुराना है, इसमें तो एक्सपर्ट है, सबने PhD की हुई है। हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा सुनाती हूँ किस किसने मजम्मत की। बिलावल ने ट्वीट किए, बिलावल लिखते हैं, ज़रा सुनिएगा, ये ट्वीट भी ज़रा चलाइएगा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब। बिलावल क्या लिखते हैं? मीनार पाकिस्तान पर मजमे का नौजवान लड़की से दस्तराजी और ज़दोकोब करना हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म है और हमारे समाज की पस्ती को बयान करता है। ज़िम्मेदारों से इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं। आगे क्या लिखते हैं जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हकूक़ को यकीनी बनाएं। अब इसी तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपनी ट्वीट में लिखते हैं, ज़रा ये भी देखिएगा, आपसे ये पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पर चलाइएगा ज़रा प्रोड्यूसर साहब। वो क्या लिखते हैं जी? बुज़दार साहब लिखते हैं कि खातून से दस्तदराजी के शर्मनाक और दिल दहला देने वाले वाक़ये में मुलव्विस तमाम अफराद की जो वीडियो है और ये जो शक्ल इनकी आ रही है, फुटेजेस आ रही हैं, नादरा के ज़रिए निशानदेही भी करवाई जा रही है। और नादरा का जो अमला है वो छुट्टी के दिन भी इन अफराद की जो शनाख्त का अमल है उसमें मसरूफ़ है। तो मुतासरा खातून को इंसाफ की फरहमी के लिए आखिरी हद तक भी हम जाएंगे। फिर इसके बाद जी साबिक़ खादिम आला शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट है, वो भी ज़रा चला दीजिएगा। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जी, ग्रेटर इकबाल पार्क में सैकड़ों अफराद की जानिब से
खातून और उनके साथियों को हिरासा करने का वाकया इंतहाई काबिल अफसोस और मजम्मत है और परेशान कुन है। ये अमर और भी ज़्यादा बाइसे फ़िक्र है कि हमारा माशरा किस समत में जा रहा है। और साथ ही लिखने के ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम के मुनाफी इन ताज़ा वाक़यात की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सब बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। तो देखा आपने, मजम्मत करके हमारे रहबरों ने अपना हक अदा कर दिया और किसी ने जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने का वादा करके कह लें कि अवाम को कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, लगा दिया। लेकिन क्या हमारे रहबरों की जो ट्वीट्स हैं इनसे इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? वाकई ये कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे लोग? इस वाक़े की तलाफ़ी हो जाएगी? क्या हमारी शर्मिंदगी कम हो जाएगी? और ये लाहौर में होने वाला जो ये वाक़या है इसकी जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी हूँ, इमरान खान साहब भी हैं, बिलावल भी हैं, उस्मान बुज़दार भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं। हम सब हैं और हम सब इस गंदे अमल में बराबर के शरीक हैं। मीडिया भी कसूरवार है। कैसे? जो लोगों की इखलाकी कदरों को बेहतर बनाने में नाकाम रहा। सिर्फ ट्वीट्स करके एक दूसरे पर बाजी ले जाने से क्या काम चलेगा? ये सिलसिला चलेगा? वैसे नहीं चलेगा। और यही होता है जब दरिंदों को निशाने इबरत बनाने के लिए कानून साजी की बात आती है तो हमारे ये जो रहबर हैं इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं कि चलेंगे, मौका आया, जल्दी से सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। और जब जैसे तैसे करके कह लें कि कोई कानून साजी हो जाती है तो फिर कानून का शिकंजा इतना कमज़ोर होता है कि मुल्जिम उस फंदे को तोड़कर बाहर निकल आता है। क्या जाता है जी, फिर से वो जुर्म दोहराता है। कोई पूछने वाला ना हो तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको पता है हमें कौन पूछेगा, तो जंगल है, को कानून ही नहीं, हम किसी को जवाब देनी है, जो मर्जी करें। पर लाहौर वाकई में जो हुआ है, कोई कानून उस वक्त हरकत में नहीं आया जब ये 400 भेड़िए थे। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है कहते हुए कि 400 भेड़िए, और वो लड़की दरिंदगी का शिकार बन रही थी। क्या क़यामत गुजर रही होगी उस पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।